ये सब किस लिए हुआ? नहीं जानना चाहेंगे आप? तो मैं आपको बताता हूँ। जिसे हम लाना चाहते थे वो इसे नहीं लाए। अगर ये समय पर ले आते तो सब सही हो जाता। ऐसा कौन है जो आ जाता? आप किसी सुपरमैन या शक्तिमान जैसे कैरेक्टर की बात तो नहीं कर रहे हैं? देखिए, मैं उन सब की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जन लोकपाल की बात कर रहा हूँ, जन लोकपाल की। पर वो तो हम ले आए हैं। आप शायद कहीं धरना कर रहे होंगे, इसलिए आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि हम जन लोकपाल ले आए हैं। भाई, आपके वाला जन लोकपाल तो चूहा तक नहीं पकड़ सकता। तो फिर चूहा पकड़ना क्यों है? हमें तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। अरे मोहतरमा, आप कैसे लड़ेंगी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई? अरे आप और आपकी पार्टी तो सिर्फ भ्रष्टाचार के बारे में जानती है, लड़ाई के बारे में नहीं। अरे लड़ाई के बारे में तो हम जानते हैं, हमारी पार्टी जानती है। मित्रों, हमारी पार्टी ना सिर्फ पार्टी विद डिफरेंस है, बल्कि हमारी पार्टी विद डिफरेंसेस है। अरे हमारे यहाँ हर नेता एक दूसरे नेता से लड़ने में लगा है। ओल्डवाणी जी मुझसे लड़ने में जुटे हैं, मैं जोशी जी से लड़ने में जुटा हूँ, और गड़बड़ी जी कल्याण जी से लड़ने में जुटे हैं। मित्रों, ऐसी है हमारी पार्टी। पर आपकी आपस में इस लड़ाई का फायदा क्या है? अरे ये हमारी आपस की लड़ाई बड़ी चुनावी लड़ाई से पहले की ड्रेस रिहर्सल है। अगर हम आपस में ड्रेस रिहर्सल करके लड़ते रहेंगे तो हम एक्चुअल चुनावों में भी अपने विरोधियों से बढ़िया से लड़ पाएंगे, उनके दांत खट्टे कर पाएंगे। मैं तो पहले ही कहती थी कि आपका सिर्फ एक काम है, लड़ाई करना और लड़ाई करवाना। आप खून की राजनीति करते हैं, खून की। अरे खून की राजनीति तो आप करती हैं सानिया मैडम। आपकी पार्टी में तो वही राज करता है जिसके रगों में आपके परिवार का खून बहता है। अरे बाकी बच्चे तो चांदी के चम्मच के साथ पैदा होते हैं, आपके घरों में बच्चे चमचों के साथ पैदा होते हैं, चमचों के साथ। अब देखिए, ये दोनों जो है मुद्दे को भटका रहे हैं। भाई देखिए, आज देश में जो है व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है, और ना सिर्फ व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है बल्कि संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है। इन दोनों पार्टियों में से कोई भी जीते, लेकिन इसे चलाएगा लूटवानी। ये दोनों पार्टियां लूटवानी की जेब में है। आप चाहे तो लूटवानी जी की स्विस बैंक का अकाउंट नंबर चेक कर लीजिए। इन्होंने देश का माल लूट लूट कर इस बैंक में भर रखा। ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है? ये तो 1 से 100 तक की गिनती है। के बीच में एक नंबर है जी। आप चाहें तो जांच करवा लीजिए। नहीं, अगर हम झूठे हैं तो फांसी दे दीजिए ना फांसी। अरे फांसी की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले तो हम आपकी खांसी की बात करते हैं। आपके हाथ से दिल्ली की सत्ता, ये कुर्सी और पावर सब कुछ चली गई, लेकिन ये खांसी नहीं गई। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, सबका अपना स्टाइल होता है। राहुल बाबा लोगों को हंसा हंसा कर बात बताते हैं, और मोदी जी लोगों को चिल्ला चिल्ला कर अपनी बात बताते हैं। और जहां तक मेरी बात है तो मैं लोगों को खास खास कर अपनी बात बताता हूं। अच्छा, अब समय समाप्त हो गया है और आप सब लोग मेरे सवाल का संक्षेप में जवाब दीजिए। अगर आप जीत गए तो क्या करेंगे, और अगर हार गए तो क्या करेंगे? सानिया जी, हम पहले आपसे शुरू करते हैं। अगर हम जीत गए तो फिर से भारत निर्माण करेंगे, और हार गए तो बाबुल बाबा और मैं इटली जाकर
आराम करेंगे। मोदी जी आप क्या करेंगे? अरे कांग्रेस ने जो गड्ढे किए हैं, हम उन गड्ढों को भरेंगे। और हार गए तो हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। केजरीवाल जी आप बताइए। अगर हम जीत गए तो व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, और हार गए तो? धरना प्रदर्शन करेंगे। और जाते जाते अगर आप लोगों को, देश के लोगों के लिए कोई गाना बताना हो तो कौन सा गाना होगा? मेरे देशवासियों, आपके लिए ये गाना। साथी हाथ बढ़ाना, मिलकर माल उड़ाना, एक अकेला थक जाए तो उसका हाथ बटाना, साथी हाथ बढ़ाना। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा लोकतंत्र आएगा, बीजेपी का शासन होगा, मोती राज चलाएगा, मोती राज चलाएगा, हाँ मोती राज चलाएगा। धरने पर एक दिन बैठेगा ये देश हमारा, यही पैगाम हमारा, यही संदेश हमारा।